हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द इक्विटी इनसाइट्स। माय नेम इज उत्कर्ष एंड आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे विच इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, हम देखेंगे कि एक रिटेलर और एक ऑपरेटर दोनों का व्यू पॉइंट क्या होता है इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के। ठीक है, दोनों अलग अलग तरीके से सोचते हैं। रिटेलर इस कॉन्सेप्ट का यूज करके पैसा बनाता है, कई बार पैसा गंवा देते हैं। बट ऑपरेटर्स सेम कॉन्सेप्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का यूज करते हैं और वो मेजरली मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर एबल टू मेक सम मनी। ठीक है, सो विल डिस्कस बोथ रिटेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड ऑपरेटर्स पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, कि दोनों ऐसा क्या करते हैं कि जहाँ पे एक बंदा कंसिस्टेंटली पैसा बनाता है एंड दूसरा गंवा देता है। सो लेट्स डीप डाइव इनटू द टॉपिक। सो सबसे पहले रिटेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे। ठीक है, तो रिटेलर क्या करता है, एक नॉर्मल चार्ट होगा, ठीक है, उस पे उसको क्लियर पैटर्न के साथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिख रहा होगा और वो ड्रॉ कर लेगा। दे ड्रॉ सपोर्ट लाइंस एंड बिलीव कि मार्केट कांट गो लोअर। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे प्राइस कहीं ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, अब उसने 3 बार देखा कि प्राइस ने इस पॉइंट को टच करा है और यहीं से बाउंस बैक करी है। सो दे विल ड्रॉ अ सपोर्ट हियर एंड वो सोचेंगे कि ये सपोर्ट कभी भी ब्रेक नहीं होगा बिकॉज दिस इज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ठीक है, और क्या करते हैं एंड तुरंत वो वहां पे बाय कर लेते हैं। अब जब भी यहाँ पे प्राइस आया, मान लो यहाँ से बाउंस बैक करेगा तो यहाँ कहीं एंट्री बना लेंगे। ठीक है, एज प्राइस हिट सपोर्ट दे क्लिक बाय with full confidence that it could not break support. ठीक है, with tight stop loss. Emotions are very high and पूरी तरीके से confident होते हैं वो। Now trap क्या है, कहाँ पे वो ट्रैप होते हैं, सपोर्ट ब्रेक होता है। ठीक है, द सपोर्ट लेवल फेल्स एंड प्राइस ड्रॉप। भाई आपने एज अ ट्रेडर कोई सपोर्ट ड्रॉ करा है तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो सपोर्ट ब्रेक ना हो। सपोर्ट ब्रेक होता है एंड सपोर्ट ब्रेक होकर के रेजिस्टेंस बनता है। ठीक, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे प्राइस ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, दिस इज द रेजिस्टेंस एंड दिस इज द सपोर्ट फॉर रिटेलर। अब रिटेलर सोचता है कि यार यहाँ पे प्राइस आई, एंट्री ले लो क्योंकि ये ब्रेक नहीं करेगा। बट ऐसा नहीं होता, ये सपोर्ट ब्रेक होता है और फिर मार्केट नीचे आती है और दोबारा से ऐसे मूव करना शुरू करती है। तो नाउ दिस विल बिकम द न्यू सपोर्ट एंड दिस विल बिकम द रेजिस्टेंस विच वाज अर्लियर एक्ट लाइक अ सपोर्ट। ठीक है, पहले ये सपोर्ट के जैसा काम कर रहा था, अब वो बन गया रेजिस्टेंस और यहाँ पे एक नया सपोर्ट बन गया। ठीक है, और ये बन गया रेजिस्टेंस 2। तो इस तरीके से मार्केट वर्क करता है। तो इस सपोर्ट ब्रेक होता है, उसका स्टॉप लॉस सेट होता है। ठीक है, रिटेल ट्रेडर आउट हो जाता है वहीं पे, दे एग्जिट द ट्रेड विद लॉसेस एंड वो सोचते हैं कि मार्केट इज मैनिपुलेटेड, ऑपरेटर्स आर प्लेइंग गेम्स। और वो बिल्कुल सही सोचते हैं। ठीक है, ऑपरेटर्स इज प्लेइंग गेम्स, क्योंकि जब तक आप कॉन्सेप्ट को ढंग से समझोगे नहीं, आप 4 लाइनें पढ़ के यू कैन नॉट प्रेडिक्ट द मार्केट। करेक्ट। नाउ ऑपरेटर का पॉइंट ऑफ व्यू देखना, इट इज टोटली डिफरेंट। ऑपरेटर क्या करता है, ऑपरेटर लिक्विडिटी जोन देखता है। ठीक है, ऑपरेटर डोंट व्यू सपोर्ट एज एन एंट्री जोन, दे सी इट एज अ लिक्विडिटी जोन। ठीक, ऑपरेटर को अगर कोई सपोर्ट दिखेगा तो वो इसको सपोर्ट की तरह देखेगा ही नहीं, वो इसको देखेगा लिक्विडिटी की तरह। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रिटेलर्स एंट्री बना रहे होंगे। ठीक है, बहुत सारे रिटेलर एंट्री बना रहे होंगे इसको सपोर्ट समझ के, इस लेवल को। तो ऑपरेटर के लिए तो ये लिक्विडिटी जोन ही हो गया ना, it becomes the liquidity zone for operator, liquidity zone. Now retail buy order plus stop loss equal fuel for operators. यहीं पे कहीं stop loss नीचे लगा होगा। ठीक है, और यहीं पे एंट्री बना रहे होंगे रिटेलर, तो ये तो 100% लिक्विडिटी जोन हो गया। प्राइस ड्रॉप बिलो सपोर्ट टू ट्रिगर स्टॉप लॉसेस, देन द रियल मूव बिगिंस। ठीक है, अब बहुत सारे रिटेलर यहाँ पे एंट्री बनाए होंगे। ठीक है, अब ऑपरेटर क्या करेगा, मार्केट को नीचे ले जाएगा, सारे स्टॉप लॉस हंट करेगा एंड देन द रियल मूव विल बिगिन। यहाँ से सारे स्टॉप लॉस हंट होने के बाद मार्केट वापस से ऊपर जाएगी, लाइक दिस। ठीक है,
तो वेयर रिटेलर ऑर्डर क्लस्टर एंड स्टॉप लॉस एक्यूमुलेटेड, उसी को हम लिक्विडिटी जोन बोलते हैं, और हमेशा ऑपरेटर उसी की तलाश में होता है, इस लिक्विडिटी जोन की। ठीक है, स्टॉप लॉस कलेक्ट करते हैं एंड देन रियल मूव हैपेंस। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज नॉट अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ओनली, इट इज अ प्रॉपर वे ऑफ फाइंडिंग द लिक्विडिटी जोन जो ऑपरेटर करते हैं। हम एज अ रिटेल ट्रेडर क्या सोचते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिस पे ट्रेड ले सकते हैं, बट नो, इट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, नाउ द रियल मूव, फॉल्स ब्रेकडाउन। ठीक है, प्राइस ब्रीफली ड्रॉप बिलो सपोर्ट और स्टॉप लॉस हिट करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा एंड एक्चुअल मूव स्टार्ट होगा। रिटेल ट्रेडर इज कंफ्यूज्ड एंड ऑपरेटर इज ऑलरेडी पोजीशनड। ठीक है, रिटेल ट्रेडर सोचेगा कि भाई ये तो जो मैंने सपोर्ट मार्क करा था, अभी तक तो प्राइस सपोर्ट ले रहा था वहां पे, बट जैसे ही मैंने एंट्री बनाई एंड प्राइस विल ब्रेक द सपोर्ट। ये क्या हुआ, द सपोर्ट कॉन्सेप्ट इजंट रॉन्ग, द वे यू सी इट दैट वे इज रॉन्ग। आपको ये बात समझनी पड़ेगी। ठीक है, नाउ कॉमन रिटेल मिस्टेक, रिटेल फोकस करता है सपोर्ट ब्रोक, दे ओनली सी द ब्रोकन लेवल एंड एग्जिट इमीडिएटली। ठीक है, जैसे ही सपोर्ट उनका स्टॉप लॉस हिट होता है निकल जाते हैं बाहर। ऑपरेटर क्या फोकस करता है, हाउ मच लिक्विडिटी वाज कलेक्टेड, फॉल्स ब्रेक डाउन और रियल एक्सेप्टेंस। द डिफरेंस इज रिटेल ट्रेडर रिएक्ट टू प्राइस एक्शन, ऑपरेटर्स एनालाइज ऑर्डर फ्लो एंड लिक्विडिटी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। नाउ हाउ टू थिंक डिफरेंटली, अब आपको करना क्या होगा। अभी तक तो ये बातें हो गई जो आप करते आए हो। सो नंबर 1, वेट फॉर रिएक्शन, डोंट बाय इमीडिएटली एट सपोर्ट। ठीक है, वेट एंड ऑब्जर्व, थोड़ी देर और वेट करो यार। सपोर्ट पे प्राइस अगर सपोर्ट ले रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, देन लेट्स वेट फॉर सम मोर टाइम। देखो क्या होता है, आप देखोगे कि ये सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे कुछ स्टॉप लॉसेस हंट होंगे, इसके बाद जब यहाँ से मार्केट ऊपर वापस जाने लग जाए और ये वाले लेवल के ऊपर आए, देन यू शुड टेक द एंट्री। ठीक है, आइडेंटिफाई ब्रेकडाउन टाइप, डिटरमाइन इफ इट्स अ फेक ब्रेकडाउन और जेन्युइन। आपको डिफरेंस समझना होगा। मैंने एक बहुत ही अच्छा डेडिकेटेड वीडियो इस पॉइंट पे बनाया हुआ, ऑलरेडी बनाया हुआ हूँ एंड अपलोडेड है यूट्यूब पे, फॉल्स ब्रेकडाउन को कैसे आइडेंटिफाई करना है। यू शुड वॉच दैट। ठीक है, नंबर 3, ट्रेड द रिएक्शन, इंटर बेस्ड ऑन प्राइस रिएक्शन नॉट द सपोर्ट लेवल इटसेल्फ। ठीक है, प्राइस मूवमेंट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है यार। प्राइस मूवमेंट पे भी मैंने एक बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया है एंड वो अपलोडेड है मेरे चैनल पे, यू शुड वॉच दैट ऑल्सो। ठीक है, तो प्राइस को देखना चाहिए। सपोर्ट इज नॉट एन एंट्री पॉइंट, थिंक इन टर्म्स ऑफ रिएक्शन, वेरी बेसिक। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मत देखो, फॉलो द प्राइस बिकॉज प्राइस इज सुप्रीम। करेक्ट। नाउ मार्केट इजंट अगेंस्ट यू। आप लोग को लगता होगा कि यार मेरा ही लॉस क्यों होता है। ठीक है, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, मार्केट इज नॉट अगेंस्ट यू, यू आर थिंकिंग लाइक अ रिटेलर, so you are getting retail results. It's as simple as that. If you want to learn operator view, you must first abandon retail thinking. आपको छोड़नी पड़ेगी कि रिटेल थिंकिंग वाली जो हैबिट है उससे दूर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप भी इसी तरीके के ट्रैप में फंसते हो, सो कमेंट ट्रैप एंड आप कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे आपको चाहिए इन स्टॉक मार्केट। ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज उत्कर्ष साइनिंग ऑफ।